डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की ग्रीटिंग्स और अभिवादन। विश्वास वचन यानी द स्टेटमेंट ऑफ फेथ के आज के इस धारावाहिक में आप सभी का स्वागत करते हैं। विश्वास वचन के धारावाहिक का आज भाग 2 है। इससे पहले का जो सेशन है उसे हमने लास्ट टाइम देखे थे। यदि आपने उसे नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कृपया कर उसे देख सकते हैं। मैं उस भाग का लिंक को डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। द स्टेटमेंट ऑफ फेथ यानी विश्वास वचन का अर्थ यह है कि हम कवनेंट कलीसिया के रूप में, हम हमारे स्थानीय कलीसिया में क्या विश्वास करते हैं, विशेषकर परमेश्वर का वचन को लेकर, परमेश्वर के वचनों का शिक्षणों को लेकर हम क्या विश्वास करते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले बार भी कहे थे कि ये विश्वास जो है ये कोई ऐसा नया विषय नहीं है जिसे हम आज आविष्कार कर रहे हैं, वरन ये वही शिक्षण है, ये वही विश्वास का वचन है जिसे विश्वास योग्य कलीसिया सदियों से मानते और विश्वास करते आ रहे हैं। और पिछले सेशन में हमने यह देखे थे कि हम कवनेंट कलीसिया में, हमारे कवनेंट कलीसिया के परिवार में कि हम पवित्र शास्त्र के विषय में क्या विश्वास करते हैं और सिखाते हैं। और आज हम यह देखने जा रहे हैं कि हम परमेश्वर के विषय में क्या विश्वास करते हैं और सिखाते हैं। और आप पाएंगे कि यह विश्वास और यह शिक्षण कोई नया विषय नहीं है। यह वही शिक्षण और विश्वास है जो विश्वास योग्य परमेश्वर के संतानें सदियों से विश्वास करते और सिखाते आ रहे हैं। इन सत्य को हम परमेश्वर के वचनों में, बाइबल के 66 पुस्तकों में पाते हैं। तो आइए आज के इस सेशन को आरंभ करें कि हम कवनेंट कलीसिया के परिवार में परमेश्वर के विषय में क्या विश्वास करते हैं और सिखाते हैं। हम यह विश्वास करते हैं और दूसरों को भी हम यह सिखाते और बताते हैं कि केवल एक ही जीवित और सच्चा परमेश्वर है। आइए परमेश्वर के वचन से इस सच्चाई का पुष्टि करें। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पद 4। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यशायाह अध्याय 45 पद 5 से लेकर 7। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। तो क्या हम परमेश्वर के वचन से यह देख पा रहे कि एक ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और वह बाइबल का सच्चा परमेश्वर है। साथ ही साथ बाइबल का सच्चा जीवित परमेश्वर वो अनंत भी है और वो एब्सोल्यूट आत्मा है। वह पूर्ण आत्मा है, बिना किसी अंश या पार्ट्स के। जैसे हमारे पास शरीर और प्राण होते हैं, बॉडी एंड सोल, शारीरिक अंश हमारे होते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे अंशों में नहीं है। परमेश्वर अनंत है, वो एब्सोल्यूट पूर्ण आत्मा है। और जो ग्लोरीफाइड बॉडी, महिमान्वित शरीर अब यीशु के पास है, उसका परमेश्वर का सार, परमेश्वर का एसेंस से अंतर है। और जो शरीर यीशु के पास है वो परमेश्वर का पुत्र का मैनिफेस्टेशन या प्रगटीकरण या अभिव्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र का सार, एसेंस नहीं। और जब हम बाइबल में यह देख पाते हैं कि परमेश्वर के दाहिने हाथ के बारे में बात किया गया, परमेश्वर अपने आंखों से देखते हैं, ऐसा विषय के बारे में बताया गया। ये एक रूपक की परिभाषा है, इसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहा जाता है कि परमेश्वर इंसानों को समझाने के लिए इंसानी परिभाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि परमेश्वर, परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में सत्य को समझाने के लिए, परमेश्वर अपने जो ओमनी प्रेजेंस है कि परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह है, इन बातों को, इन सत्य को समझाने के लिए एंथ्रोपोमॉर्फिक परिभाषा का इस्तेमाल बाइबल में हम पाते हैं। अतः परमेश्वर अनंत पूर्ण आत्मा है, और जैसे हमारे पास शरीर और शरीर का अंश है, परमेश्वर ऐसे अंशों में नहीं है। आइए इस सत्य को पुष्टि करने के लिए कुछ वचनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर अनंत है, और फिर हम देखेंगे परमेश्वर
एब्सोल्यूट आत्मा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 8, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। गॉड इज द बिगिनिंग एंड द एंड, यानी वह अनंतकालीन है। और यदि आप चाहते हैं तो आप आयुब अध्याय 11 पद 7 से लेकर 10 को भी खुद से पढ़ सकते हैं। और आइए अब हम देखते हैं कि परमेश्वर अनंत होने के साथ साथ वो एब्सोल्यूट आत्मा भी है। यूहन्ना 4 अध्याय 24 पद में यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो क्या हम देख पा रहे हैं परमेश्वर अनंत होने के साथ साथ वो एब्सोल्यूट पूर्ण आत्मा है। तो अब तक में हमने देखे कि एक ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर अनंत और पूर्ण आत्मा है। और साथ ही साथ यह भी कि परमेश्वर अपने सभी गुणों में सिद्ध है। मत्ती अध्याय 5 पद 48 में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर अपने सभी गुणों में सिद्ध है। तो आइए परमेश्वर के इन सिद्ध गुणों का संक्षिप्त में हम सर्वेक्षण करते हैं कि इन गुणों में क्या क्या शामिल है। हालांकि हम परमेश्वर के सारे गुणों को नहीं देख पाएंगे, केवल कुछ ही गुणों का हम सर्वेक्षण कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। परमेश्वर अपने अचिंतनीयता इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी में सिद्ध है। अचिंतनीयता यानी कि इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी का मतलब यह है कि हमारे लिए उन्हें संपूर्ण तरह से समझ पाना असंभव है। देखिए, अचिंतनीयता का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर को जाना नहीं जा सकता, लेकिन हम परमेश्वर को संपूर्ण तरीके से नहीं जान सकेंगे। हम परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को पूरी तरह से जानने का मतलब यह है कि परमेश्वर को जैसे परमेश्वर जानते हैं उस तरह से जानना। हम लोग परमेश्वर को हमेशा उस तरह से जानेंगे जैसे एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति परमेश्वर को जान सकते हैं। यहाँ तक कि जब हमें महिमान्वित किया जाएगा उसके बाद भी परमेश्वर हमेशा जैसे वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल रहे हैं वैसे ही रहेंगे। और हम उन्हें उद्धार प्राप्त व्यक्तियां, छुड़ाया गया व्यक्तियां जितना हद तक जान सकते हैं उतना हद तक हम उन्हें जानेंगे। तो परमेश्वर अपने सभी गुणों में सिद्ध है, जिनमें से एक यह कि परमेश्वर अपने अचिंतनीयता में सिद्ध है। आइए इस सत्य का पुष्टि करने के लिए वचनों में से एक पद को पढ़ते हैं। रोमियो 11 अध्याय 33 पद, आह, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह यानी कि अनसर्चेबल, खोज के नहीं पाया जा सकता, और उसके मार्ग कैसा अगम, अनफैथमेबल है। अनफैथमेबल या अगम मतलब पूरी तरह से समझ पाने में हम असमर्थ हैं। और परमेश्वर अपने सर्वज्ञता यानी ओमनिशिएंट गुण में भी सिद्ध है। सर्वज्ञता का मतलब यह है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर अतीत को जानता है, परमेश्वर वर्तमान को जानता है, परमेश्वर भविष्य का सारा चीजों को वो जानता है। आइए इस सत्य का पुष्टि करने के लिए एक वचन को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 20, क्योंकि परमेश्वर हमारा मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर अपने सर्वज्ञता के गुण में भी सिद्ध है। के साथ परमेश्वर अपने सर्वशक्तिमानता ओमनीपोटेंस के गुण में भी सिद्ध है। यानी परमेश्वर सिद्ध रूप से सर्वशक्तिमान है। आइए परमेश्वर के वचनों में से पद को पढ़ते हैं इस सच्चाई का पुष्टि करने के लिए। उत्पत्ति 18 अध्याय 14 पद, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर अपने सर्वशक्तिमानता में वह सिद्ध है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 8, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर अपने सर्वव्यापकता ओमनी प्रेजेंस के गुण में भी सिद्ध है। यानी परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह है
और यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों कर परमेश्वर अंश में नहीं है, क्योंकि वो हर जगह उपस्थित है। भजनकार भजन 139 पद 7 से लेकर 10 में यह कहता है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। तो क्या हम देख पा रहे हैं परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह है। अतः परमेश्वर अपने ओमनाई प्रेजेंस, अपने सर्वव्यापकता के गुण में भी सिद्ध है, जैसे कि परमेश्वर उनके बाकी सभी गुणों में सिद्ध है। परमेश्वर अपने अपरिवर्तनीयता, इम्यूटेबिलिटी के गुण में भी सिद्ध है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर बदलता नहीं है। मौसम बदल जाते हैं, ऋतुएं बदल जाते हैं, इंसान बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलते हैं। मलाकी अध्याय 3 पद 6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तो क्या हम देख पा रहे परमेश्वर अपने अपरिवर्तनीयता के गुण में भी सिद्ध है। यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर जीसस इज द सेम। परमेश्वर अपने अक्षयता यानी कि अक्षयटी के गुण में भी वो सिद्ध है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अनंत काल से ही स्वयं मौजूद और स्वयं पर्याप्त है, यानी वो स्वयं से ही मौजूद है और स्वयं में ही वह पर्याप्त है। वह बने रहने के लिए किसी अन्य विषय वस्तु, चीज या सृष्टि पर निर्भरशील नहीं है, क्योंकि वह स्वयं से मौजूद है, क्योंकि वह स्वयं में ही पर्याप्त है। निर्गमन अध्याय 3 पद 14, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम। मैं हमेशा से ही रहा हूं, हमेशा रहूंगा। मैं ना किसी पर निर्भर हूं बने रहने के लिए, वरन बाकी सब कुछ मुझ पर निर्भर है। मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं, आई एम है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो क्या हम देख पा रहे हैं परमेश्वर हमेशा रहे हैं, वो मैं हूं है। वो हमेशा से एक स्वयं से मौजूद है और हमेशा रहेंगे, और वो अपने में ही पर्याप्त है। उन्होंने अपने स्वयं का पर्याप्तता के प्रचुरता में आकर सृष्टि का कार्य को अपने महिमा के लिए किए हैं। मानव जाति में से पतित मनुष्यों को वो उद्धार प्रदान करते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि उसको हमारी आवश्यकता है बने रहने के लिए, अन्यथा वो पर्याप्त नहीं था, नहीं, वरन इसलिए क्योंकि वो स्वयं से पर्याप्त है। परमेश्वर अपने संप्रभुता, सॉवरेंटी और पवित्रता, होलीनेस के गुण में सिद्ध है। यशायाह अध्याय 46 पद 9 से लेकर 11, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं पूर्व से एक उकाव पक्षी को, अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरा भी करूंगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। परमेश्वर सार्वभौम है, परमेश्वर अपने संप्रभुता में वो सिद्ध है, और साथ ही साथ परमेश्वर अपने पवित्रता में सिद्ध है। यशायाह अध्याय 6 पद 3, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। डियर फ्रेंड्स, तो क्या हम इस सच्चाई को देख पा रहे हैं कि केवल एक ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और वह परमेश्वर अनंत है, वह एब्सोल्यूट आत्मा है, और साथ ही साथ परमेश्वर अपने सभी गुणों में वह सिद्ध है, परफेक्ट है, और उन गुणों में से हम तमाम गुणों को देख रहे हैं। परमेश्वर अपने संप्रभुता और पवित्रता में सिद्ध है। परमेश्वर अपने प्रेम में, दया में, करुणा में, विश्वास योग्यता में, सत्य में, क्षमा प्रदान करने में, धैर्य बनाए रखने में, न्याय करने में, उनके धार्मिकता में भी वो सिद्ध है। निर्गमन अध्याय 34 पद 6 से लेकर 7,
यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा, यहोवा, ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो क्या हम इस सच्चाई को देख पाते? परमेश्वर का प्रेम, दया, करुणा, विश्वास योग्यता, सत्य, क्षमा प्रदान करने, धैर्य को बनाए रखने, न्याय करने और उनके धार्मिकता के गुण में परमेश्वर सिद्ध है। इन सारा सत्य को हम हमारे कवनन कलीसिया के परिवार में विश्वास करते हैं और सिखाते हैं। और ना ही केवल हमारा स्थानीय कलीसिया, वरन प्रारंभ से ही परमेश्वर के विश्वसनीय लोग इन्हीं सत्य को विश्वास करते हैं। वे भी इन्हीं सत्य पर खड़े थे और अपने जीवनों को इन्हीं सत्य को सिखाने के लिए दे दिए थे और दे रहे हैं और देंगे। हम ये विश्वास करते हैं और सिखाते हैं कि परमेश्वर उनके सार में, उनके एसेंस में, उनके होने में वो एक है। मन में, इच्छा में, शक्ति में एक और व्यक्ति में वे तीन हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। परमेश्वर सार में एक है और व्यक्तियों में तीन है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में अनंत रूप से विद्यमान है। और ईश्वरत्व के प्रत्येक व्यक्तियां सृष्टि नहीं है, दे आर अनक्रिएटेड, और वह विशिष्ट व्यक्तियां है। और ईश्वरत्व के प्रत्येक व्यक्तियां, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, समान रूप से आराधना, प्रशंसा, महिमा और आज्ञाकारिता प्राप्त करने का योग्य है। तो आइए त्रिएकता के विषय में बाइबल से पुष्टि करें। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ हम देख पाते हैं कि तीनों व्यक्तियों को समान रूप से समान दर्जा यहाँ दिया जा रहा है। और कोई भी मनुष्य या कोई भी संगठन यदि परमेश्वर के विषय में इन सत्यों को नहीं मानते और अस्वीकार करते हैं, तो वचनों के अनुसार वो व्यक्ति और मनुष्य और संगठन हेरेटिक कहलाते हैं। यानी वे लोग वे हैं जो पाखंड को सिखाते हैं। दूसरा पत्रस अध्याय 2 के अनुसार, दूसरा करंथियों अध्याय 13 पद 14 में हम देख पाते, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि समान रूप से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को एक साथ रखा जा रहा है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर अपने सभी गुण और प्रकृति में समान है और हमारे सभी आराधना, प्रशंसा, प्रेम, आज्ञाकारिता पाने के लिए समान रूप से वे योग्य है। रोमियो अध्याय 11 पद 36, क्योंकि उसी की ओर से, त्रिएक परमेश्वर की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा, त्रिएक परमेश्वर का समान रूप से महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। और हम यह भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर व्यक्तिगत, पर्सनल है, वो इम्पर्सनल नहीं है। परमेश्वर के व्यक्तिगत या पर्सनल होने का मतलब क्या है? आइए इस विषय में देखते हैं। परमेश्वर स्वयं को और अपनी सृष्टि को जानता और समझता है। अतः सृष्टि में परमेश्वर का प्रज्ञा को हम देख पाते हैं। भजन अध्याय 104 पद 24, हे यहोवा तेरा काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। परमेश्वर का पर्सनल होने का मतलब यह है कि परमेश्वर स्वयं को और अपने सृष्टि को जानता और समझता है, और साथ ही साथ परमेश्वर का एक सार्वभौम इच्छा है। बाइबल का परमेश्वर योजना और उद्देश्य के साथ काम करता है, और इस योजना और उद्देश्य को बाइबल में प्रीडेस्टिनेशन या पहले से ठहराना कहा जाता है। और परमेश्वर का और ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर का केंद्रीय योजना उसके अपने महिमा के लिए है।
परमेश्वर ने अपने स्वयं के महिमा के लिए सृष्टि का कार्य को किया है। परमेश्वर अपने स्वयं का महिमा के लिए उद्धार का कार्य को किया है। इफिसियों अध्याय 1 पद 5 और 6। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार परमेश्वर ने हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। क्या हम देख पा रहे हैं? परमेश्वर ने अपने इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, और आखिरकार इसीलिए ताकि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। यशायाह अध्याय 43 पद 7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर व्यक्तिगत, वो पर्सनल है, वो अपने सृष्टि को जानता और समझता है। परमेश्वर का एक सार्वभौम इच्छा है, वो अपने योजना और उद्देश्य के साथ काम करता है, जो कि उसका पहले से ठहराने का कार्य है, जो आखिरकार उसके अपने महिमा के लिए है। और साथ ही साथ परमेश्वर व्यक्तिगत इसलिए भी है क्योंकि परमेश्वर संबंध रखता है, यानी परमेश्वर वाचा बांधते हैं। उत्पत्ति अध्याय 17 पद 1 और 2। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। परमेश्वर संबंध रखता है, वो वाचा को बांधते हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर उनके लोगों का प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वह आज्ञाकारी लोगों को आशीषित करता है, और जो अपरिवर्तित दशा में रह जाएंगे, जो परमेश्वर का विद्रोह में अपने जीवन को जिएंगे और कभी वहां से फेरेंगे नहीं, परमेश्वर उन लोगों का उचित रूप से न्याय भी करते हैं। पहला पत्रस अध्याय 3 पद 12। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आशा रखते हैं कि हम इन सत्य को समझे हैं। और आखिरकार बाइबल का एकमात्र सच्चा जीवित त्रिएक परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे, हम सब से यह मांग करता है, वह हमें आदेश देता है, और ताकि हम इस आदेश के प्रति सटीक और उचित प्रतिक्रिया को दें। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पद 4 से लेकर 6। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 पद 12। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। मनुष्य के पतन के बाद पाप के संक्रमण और पाप के प्रभाव के फलस्वरूप हम इन आदेशों के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं है। अतः क्योंकि परमेश्वर पर्सनल परमेश्वर भी है, क्योंकि परमेश्वर संबंध बनाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, अतः परमेश्वर ने अपने प्रेम और दया में आकर पतित मनुष्यों के लिए यह संभव किया, ताकि हम पाप से मुक्ति पाने के द्वारा, पाप से सच्चा छुटकारा पाने के द्वारा, पाप से सच्चा उद्धार पाने के द्वारा अनंत काल के लिए विनाश होने से बचकर परमेश्वर को सच्चा रीति से उद्धार के संबंध में जान सके, उनसे प्रेम करने में प्रगति कर सके, उनके वचनों के अनुसार उनका सेवा करने में ताकि बढ़ सके। अतः परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि जो कोई पाप से मन फेर कर
उनमें सच्चा विश्वास करें, वे विनाश ना हो, वे नष्ट ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन यही है कि हम सच्चा जीवित परमेश्वर को जान सके, कि हम एकमात्र सच्चा जीवित त्रिएक परमेश्वर को, यीशु मसीह को जान सके। आशा रखते हैं परमेश्वर के विषय में आज बाइबल से हमने जो कुछ भी देखे हैं और हमारा विश्वास का वचन भी यह है, इन सत्य को हम समझे हैं। प्रभु का इच्छा हुआ तो अगले बार हम बाइबल में से पिता परमेश्वर के विषय में देखेंगे। तब तक के लिए कृपया बने रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।